जो आपके सुपर टेट, यूपी टेट और सी टेट के साथ साथ बीएड, बीटीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सब परीक्षाओं में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं वो है शिक्षण। आज हम बात करेंगे शिक्षण यानी टीचिंग की। तो टीचिंग को पढ़ने से पहले, टीचिंग को, शिक्षण को जानने से पहले हम पहले इसके अर्थ को समझते हैं, इसकी प्रक्रिया को समझते हैं कि शिक्षण की प्रक्रिया कैसे होती है, इसका अर्थ क्या होता है। तो आइए हम शुरू करते हैं शिक्षण यानी टीचिंग को। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो शिक्षण होता है, क्या होता है? टीचिंग। टीचिंग जो होता है इसका अर्थ होता है सिखाना। क्या होता है? सिखाना। शिक्षण को हम सिखाने की प्रक्रिया कहते हैं। सिखाने की प्रक्रिया से तात्पर्य है कि शिक्षण जो होता है सिखाने की एक प्रक्रिया है। यहाँ पे शिक्षण को त्रिआयामी, क्या, त्रिआयामी प्रक्रिया भी कहा जाता है। शिक्षण को हम त्रिआयामी प्रक्रिया के नाम से भी जानते हैं। त्रिआयामी प्रक्रिया का मतलब क्या होता है कि सिखाने की प्रक्रिया तभी संभव है जब उसके तीन आयाम यानी तीन तत्व या घटक या अंग, इन तीनों को एक ही नाम से जानते हैं। यानी जब ये तीन चीजें रहेंगी तभी हमारे क्या शिक्षण की प्रक्रिया संभव होंगी। अब वो तीनों तत्व क्या होते हैं, तीनों तत्व, अंग या घटक क्या होते हैं, इसको देखते हैं। तो शिक्षण को त्रिआयामी प्रक्रिया कहा गया है, जिसमें क्या क्या, कौन कौन? शिक्षक, दूसरा छात्र और तीसरा पाठ्यक्रम। यानी अगर ये तीनों रहेंगे तभी हमारी सिखाने की प्रक्रिया संभव है, जिसे हम शिक्षण कहते हैं। कहा जाता है कि शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, इन तीनों के संयुक्त व्यवहार को, इन्हीं के संयुक्त व्यवहार को हम शिक्षण कहते हैं। समझ में आया? यानी शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम के संयुक्त व्यवहार को, यानी इनके बीच जो भी होता है, जो भी प्रक्रिया होती है, इन्हीं को हम सिखाने की प्रक्रिया कहते हैं। लेकिन कुछ शिक्षा शास्त्री, कुछ ऐसे विद्वान हैं जो शिक्षण को सीखने सिखाने की प्रक्रिया कहते हैं। अगर हम सीखने सिखाने की प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पर हमको शिक्षण के साथ साथ एक शब्द और जोड़ना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं अधिगम। क्या कहते हैं? अधिगम। अगर हम शिक्षण अधिगम यानी टीचिंग लर्निंग की अगर हम बात करें, टीचिंग लर्निंग, अधिगम का अर्थ क्या होता है? देखिए, शिक्षण को यहाँ पर टीचिंग कहते हैं और अधिगम को लर्निंग कहते हैं। अगर शिक्षण अधिगम की बात करें तो यहाँ पर हम इसको सीखने सिखाने की प्रक्रिया कह सकते हैं, क्योंकि शिक्षण अधिगम दोनों क्या है? सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। लेकिन अगर हम केवल शिक्षण की बात करें तो शिक्षण क्या होता है? केवल सिखाना होता है। ठीक है, शिक्षण क्या होता है? केवल सिखाना होता है। समझ में आया? तो देखिए, शिक्षण क्या है? सीखने और, सॉरी, शिक्षण क्या है? सिखाना। यानी सिखाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम शिक्षण कहते हैं। ये कब संभव है? जब शिक्षक, छात्र, कौन कौन? शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम हो। यानी सिखाने की प्रक्रिया में शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम होने चाहिए। कहा जाता है कि शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम के संयुक्त व्यवहार को ही हम क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं। इसके साथ साथ हम इसको कह सकते हैं कि समझ के साथ, क्या, सॉरी, समझ के साथ अपनी बातों को, अपनी बातों को कहाँ? छात्रों तक
पहुंचाना ही क्या है? शिक्षण है। ठीक है, यानी समझ के साथ अपनी बातों को छात्रों तक पहुंचाना शिक्षण कहलाता है। यानी सिखाने की जो प्रक्रिया होती है, अगर हम समझ के साथ बच्चों को समझा ले जाते हैं, पढ़ा ले जाते हैं, सिखा ले जाते हैं, उसी को हम टीचिंग कहते हैं। कहते हैं ना कि हम टीच कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो वही समझ के साथ अपनी बातों को बच्चों तक पहुंचाना ही शिक्षण होता है। चलिए, अब यहां समझ में आया कि शिक्षण किसे कहते हैं। शिक्षण जो होता है, टीचिंग, इसको हम सिखाने की प्रक्रिया कहते हैं, न कि सीखने और सिखाने की दोनों की प्रक्रिया है। सिखाने की प्रक्रिया कब संभव है? जब इसमें शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम हो। इसीलिए इसको हम त्रिआयामी प्रक्रिया के नाम से भी जानते हैं। यहाँ क्लियर हुआ शिक्षण का अर्थ क्या होता है। शिक्षण का अर्थ होता है सिखाना, जबकि अधिगम का अर्थ होता है सीखना। चलिए, अब हम बात करते हैं शिक्षण के प्रकार के बारे में। यहाँ देखिए, दिखाई दे रहा है कि टीचिंग जो होता है, यहाँ दिया है, इसे कितने प्रकार बताए गए हैं? 3 प्रकार बताए गए हैं। ये जो 3 प्रकार बताए गए हैं, वो किस आधार पर बताए गए हैं? प्रक्रिया के आधार पर, प्रक्रिया या अवधारणा। प्रक्रिया या अवधारणा के आधार पर शिक्षण के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला एक तंत्रात्मक शिक्षण, दूसरा लोकतंत्रात्मक शिक्षण, तीसरा मुक्त्यात्मक शिक्षण। देखिए, यहाँ शिक्षण की जो प्रकार बताए गए हैं, प्रक्रिया या अवधारणा के आधार पर 3 बताए गए हैं। एक तंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक और मुक्त्यात्मक। अब हम एक एक शिक्षण की चर्चा करते हैं। तो देखिए, एक तंत्रात्मक शिक्षण की बात करें। देखिए, यहाँ पे एक तंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक और मुक्त्यात्मक शिक्षण है। अगर हम एक तंत्रात्मक शिक्षण की बात करें, तो एक तंत्रात्मक शिक्षण, देखिए आपके स्लाइड में क्या दिखाई दे रहा है कि एक गुरु हैं, क्या है? एक गुरु हैं जो बैठे हुए हैं और जो छात्र हैं सब सुन रहे हैं। ये जो छात्र जितने भी बैठे हुए हैं, गुरु की बातों को सुन रहे हैं। तो एक तंत्रात्मक जो शिक्षण होता है, एक तंत्रात्मक शिक्षण जो होता है, इसमें सर्वोपरि होता है गुरु। यह वैदिक कालीन शिक्षण व्यवस्था के अनुरूप है। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था क्या थी? उस समय थी कि जितना गुरु कहता था उतना छात्र कहता था। तो यहाँ पे एक तंत्रात्मक शिक्षण में गुरु ही सर्वोपरि होता है, और जो छात्र होते हैं वो क्या होते हैं? अनुशासित चर के रूप में कार्य करते हैं। यानी जिसका छात्र शिक्षक कहेगा उतना छात्र करेगा। इसीलिए इसको एक तंत्रात्मक शिक्षण कहते हैं। इसको शिक्षक केंद्रित शिक्षण भी कहते हैं। ठीक है, शिक्षक केंद्रित शिक्षण भी कहा जाता है। इसीलिए इसको हम एक तंत्र, इसमें एक ही पक्ष मजबूत होता है, एक ही पक्ष की बात सुनी जाती है, जो आपका गुरु होता है। बाकी छात्र जो होता है अनुशासित चर के रूप में अपना कार्य करता है। एक तंत्रात्मक शिक्षण समझ में आ गया। चलिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पे लोकतंत्रात्मक शिक्षण की बात। लोकतंत्रात्मक शिक्षण क्या होता है? लोकतंत्रात्मक शिक्षण जो होता है वो होता है कि यहाँ पे शिक्षक कौन, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, शिक्षक और जितने भी छात्र हैं, दोनों क्या हैं? सक्रिय अवस्था में हैं। सक्रिय अवस्था में यानी दोनों ही एक्टिव हैं। लोकतंत्रात्मक शिक्षण में यह एक प्रकार का जो लोकतंत्रात्मक शिक्षण होता है, छात्र सहभागिता शिक्षण भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? छात्र सहभागिता शिक्षण के नाम से भी जानते हैं। छात्र सहभागिता शिक्षण। लोकतंत्रात्मक शिक्षण में शिक्षक और छात्र दोनों ही सक्रिय होते हैं। इसीलिए इसको हम छात्र सहभागिता शिक्षण के नाम से भी
जानते हैं और यहाँ पर छात्रों की यानी किसकी, छात्रों की रुचि, रुझान व योग्यता को ध्यान में रखते हुए अपना शिक्षण कार्य करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, लोकतंत्रात्मक शिक्षण। यहाँ पे शिक्षक और छात्र यानी शिक्षक और छात्र दोनों क्या होते हैं, सक्रिय अवस्था में होते हैं। समझ में आया? एक तंत्रात्मक शिक्षण किसे कहते हैं, लोकतंत्रात्मक शिक्षण किसे कहते हैं। अब अगले शिक्षण की अगर हम बात करें तो हमारा अगला शिक्षण जो होता है वो होता है मुक्त्यात्मक शिक्षण। इसमें क्या होता है, मुक्त्यात्मक शिक्षण किसे कहते हैं, इसमें इस पद्धति में बच्चा जो होता है, जो स्टूडेंट होते हैं, जितने भी छात्र होते हैं वो भय रहित, क्या, जो जितने भी स्टूडेंट होते हैं इनको भय रहित वातावरण में, भय रहित वातावरण में शिक्षा दी जाती है। भय रहित वातावरण का मतलब यहाँ पे बच्चों पर कोई दबाव, कोई प्रेशर या कोई बाधा नहीं दी जाती है कि आप यही करेंगे। यहाँ पे बच्चों को भय रहित वातावरण में शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, छात्र जो बच्चे होते हैं इसमें बच्चों को डराया नहीं जाता है, उसको भय नहीं दिया जाता है। इसी को हम कहते हैं कि भय रहित वातावरण में जब बच्चा सीखता है तो उसे हम कहते हैं मुक्त्यात्मक शिक्षण। यहाँ पे देखिए जो शिक्षक है आपका वो क्या कर रहा है, बच्चों को खेल खेल में यानी हंसी मजाक में, यानी इनके पास कोई भय नहीं है। ये शिक्षक जो क्या कर रहा है, बच्चों को भय रहित वातावरण में शिक्षा प्रदान कर रहा है, सिखाने की कोशिश कर रहा है। इसी को हम कहते हैं मुक्त्यात्मक शिक्षण। चलिए इतना चीज समझ में आया। तो हमारे क्या क्या पढ़ा, मुक्त्यात्मक शिक्षण के बारे में पढ़ लिया, लोकतंत्रात्मक शिक्षण के बारे में हम जानकारी हो गई हमको, एक तंत्रात्मक शिक्षण के बारे में जानकारी हो गई। यानी शिक्षण का जो 3 पार्ट है, 3 प्रकार हैं, प्रक्रिया और अवधारणा के आधार पे जो 3 प्रकार हैं उसकी हमने यहाँ पे चर्चा की। कौन कौन से, एक तंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक और मुक्त्यात्मक। चलिए आज का वीडियो यहीं पे, आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब अगले क्लास में हम लेंगे कि शिक्षण की कौन कौन सी परिभाषा है, शिक्षण के क्या सिद्धांत है, शिक्षण की क्या आवश्यकताएं हैं। ठीक है, इस पे हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।